जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी यूनिट 1 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आपको याद आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आप क्लास 12th में यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आप ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हैं। आपके एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो जैसा कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपको इसका बेसिक पार्ट आता होगा और आना भी चाहिए। थोड़ा सा बेसिक में डिस्कस करने के बाद जो भी हमारे सिलेबस में है हम उसकी तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन, ये जो वर्ड है इस वर्ड को अगर अपन तोड़ के देखें इससे क्या निकल के आता है। पहला एक तो विद्युत और दूसरा रसायन, है ना। दो चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि या तो एक तो ये विद्युत से यानी इलेक्ट्रिसिटी से और रसायन यानी केमिकल रिएक्शन से ये संबंधित है। अब ये किस प्रकार से संबंधित है कि मान लो अगर विद्युत ऊर्जा की सहायता से अपन किसी केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, या फिर हम ये कहें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, दोनों ही इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती है। दो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला कि विद्युत ऊर्जा से अपन ने क्या करवाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट करवाई, ठीक है। दूसरा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने से, है ना, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ, ठीक है। दो कंडीशन है हमारे पास। केमिकल रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, स्वतः प्रवर्तित, स्वतः किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, अपने आप हो रही है ना, अपने आप हो रही है और फिर उससे क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। दूसरा, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है ना, अपन बाहर से उसको विद्युत ऊर्जा देके वो रिएक्शन अगर अपन कंप्लीट करवा रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोनों चीजें आती है, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि इलेक्ट्रिसिटी भी अपने पास है, विद्युत ऊर्जा भी अपने पास है और केमिकल्स भी है, तो कैसे करवाई ये रिएक्शन, कि हमने कहा कि विद्युत ऊर्जा है अपने पास और केमिकल्स है, तो विद्युत ऊर्जा की सहायता से अपन केमिकल रिएक्शन कैसे करवाए, कैसा अपन सेटअप इसके लिए डेवलप करें। दूसरा कि हमारे पास रिएक्शन तो हो रही है, केमिकल से रिएक्शन तो हो रही है, और लेकिन उससे विद्युत का उत्पादन अपन कैसे करें, ये भी अपने पास सोचने की बात है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं जिस माध्यम में या जिसके थ्रू अपन ये करवाते हैं वो है सेल, ठीक है। सेल सेल मतलब कोई पात्र हो गया या कोई सिस्टम अपन इसको कह सकते हैं जिसमें ये जो दोनों जो चीजें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये इसमें संपन्न होती है ना, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का उत्पादन। ये जो दोनों ये जो प्रोसेस है ये किस में होंगे, सेल में होंगे, सेल में ये दोनों प्रोसेस संपन्न होंगे। अब अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअली में सेल है क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे सेल क्या है। सेल के बारे में ऑलरेडी आप वैसे तो क्लास 12th में पढ़ चुके हों और आपने वहाँ पे पढ़ा ही होगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, है ना, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। और विद्युत रासायनिक जो सेल है वो कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत रासायनिक जो सेल है वो दो टाइप के होते हैं। पहला गैल्वेनी सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनी सेल में क्या होता है, गैल्वेनी सेल में एक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के होने से, है ना, अभिक्रिया के होने से हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ये पहला एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। पहला एस्पेक्ट ये किसमें है, ये किसमें होता है, गैल्वेनी सेल में, है ना। जो हमारी जितनी भी बैटरीज है वो बैटरीज हमारे गैल्वेनी सेल, ये जो अपन बैटरीज अपन घर में काम में लेते हैं जैसे सीसा संचायक बैटरी है,
उसमें भी क्या होता है, केमिकल्स है उसमें, और केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से अपने को क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा। दूसरा ये है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है। सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा के माध्यम से कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाए, रासायनिक अभिक्रिया करवाए ना, तो ये सब चीजें किसमें होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर विद्युत अपघटनी सेल। दोनों ही चीजें किसमें संपन्न होगी, ये भी सेल में होगी और ये भी किसमें होगी, सेल में होगी। ठीक है, तो सेल के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक था, वो अपन ने जान लिया, इससे ज्यादा अपने सिलेबस में भी है नहीं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का जो अभिगमन है वो किस प्रकार से होता है ना। हम सब ये जानते हैं कि हमारे घरों में अप्लायंस है, जैसे बल्ब है, कूलर है, पंखे है, ये सब हमारे घरों में ये सब काम करते हैं, या और कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है ना। तो ये सब किस किससे काम करे, इलेक्ट्रिसिटी से। विद्युत है तो ये सब काम कर रहे हैं, वरना नहीं करेंगे, है ना। तो विद्युत है, विद्युत अपने घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है विद्युत का क्या हो रहा है, अभिगमन हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपन किसे कहेंगे, कि विद्युत धारा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, विद्युत धारा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इसका मतलब है कि अगर विद्युत धारा अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, इसका मतलब विद्युत का क्या हो रहा है, चालन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वहां पे है। ठीक है, और ये किसके माध्यम से होता है, हमारे घरों में होता है वायर, है ना, तार के माध्यम से, तारों के माध्यम से आती है। तो इसका मतलब है कि तार में क्या हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है। ठीक है, विद्युत का जो चालन हो रहा है, अगर इसको अपन देखें तो दो टाइप से अपन इसको देख सकते हैं। पहला, धातुओं में विद्युत की चालकता, और दूसरा आयनिक चालकता। धातुओं में जो विद्युत की चालकता है वो किस टाइप से होती है, जैसे कोई भी मेटल है, हमारे घरों में जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उनमें जो विद्युत का जो चालन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, है ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत का चालन होता है। दूसरा, अगर अपन देखें कि आयनिक चालकता क्या होती है, आयनिक चालकता होती है विद्युत अपघट्यों में, विद्युत अपघट्यों में। हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है तो इसमें क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है, और अगर अपन मान लो उस विद्युत अपघट्य में अपन दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं इस टाइप से, जैसे हमारे पास ये कोई विद्युत अपघट्य है, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा इसके बारे में। अगर अपन दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको अपन बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये एनोड हो गया हमारे पास और ये कैथोड हो गया। ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट करने पे जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या विद्युत धारा का चालन करेंगे, तो आयन्स मूव करेंगे, इसमें आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। तो आयनों के प्रवाह से, आयनों के प्रवाह से विद्युत का चालन, विद्युत का चालन, तब हम इसको क्या कहेंगे, आयनिक चालकता। और मेटल्स में या धातुओं में जो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो तो इलेक्ट्रॉनों के कारण, है ना। और विद्युत अपघट्यों में, विद्युत अपघट्यों में ये जो प्रवाह होता है विद्युत का, वो किसके कारण होता है, आयनों के कारण। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ओम का नियम बहुत सिंपल नियम है ये, है ना, और मुझे लगता है कि छोटी क्लासों में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, जैसे 10th क्लास में या 9th में ये लगभग आ जाता है।
ओम का नियम आप सबको भी वैसे आता ही होगा, लेकिन फिर भी तो समझाना यहाँ पे जरूरी है। और जैसा ओम का नियम क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर अपन देखें तो वो क्या आता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। V यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V क्या है यहाँ पे, विभव है ना, लगाया गया विभव, लगाया गया विभव। आई क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, विद्युत धारा। आर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध, आर है यहाँ पे प्रतिरोध। ठीक है, अब इसको अपन किस तरह से समझेंगे, माना कि दो तरीके से अपन समझाएंगे इसको ना। पहला तो माना कि मेरे पास एक वायर है ए बी, है ना, वायर ये इसका ए सिरा है और ये इस वायर का बी सिरा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत का प्रवाह कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के कारण क्या होगा, अब ये वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो कोई फ्लो होने में जो भी रुकावटें आएगी ना, विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट है, जो रुकावट है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब ये जो रुकावट है कई टाइप से हो सकती है ना, ये मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, कौन से मेटल का जो है वो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और कौन से मेटल का जो प्रतिरोध है वो कम होगा, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर अपन इस तार के दोनों सिरे पर अगर कोई विभव V अप्लाई करे ना, V वोल्टेज अगर अपना अप्लाई करे और V वोल्टेज अप्लाई करने पर अगर इसमें जो विद्युत धारा है वो I प्रवाहित हो, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार जो लगाया गया जो विभव विभव है वो इसमें बहने वाली जो धारा है I, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और अगर अपन इस समानुपाती नियतांक को हटाए, समानुपाती जो चिन्ह है अगर इसको हटाया जाए तो हम यहाँ पे एक नियतांक यहाँ पे अपन ऐड करते हैं R। ठीक है, और ये जो नियतांक है ये क्या कहलाता है, तार का प्रतिरोध। ये नियतांक क्या है, तार का प्रतिरोध। केमिस्ट्री में हम वायर वगैरह की या तारों की बात तो करते नहीं है, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं विद्युत अपघट्यों की। विद्युत अपघट्यों की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो विद्युत अपघट्यों में बेसिकली होगा क्या, कोई पात्र होगा, उसमें विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसमें भरा हुआ होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे, बैटरी होगी, विद्युत का चालन होगा, है ना, आयंस मूव करेंगे इलेक्ट्रोड की ओर, ये सब चीजें इसमें होगी। तो यहाँ पे जो विद्युत का चालन है वो किसकी वजह से हो रहा है, आयनों से, आयनों के माध्यम से, है ना। तो इसमें भी इस सॉल्यूशन में विद्युत धारा के प्रवाह में भी जो रुकावट आती है वो भी हम उसको भी अपन क्या कहेंगे, प्रतिरोध। और इस कंडीशन में भी ओम का नियम काम करता है, यानी कि आयनिक चालकता के संदर्भ में भी हम कौन सा नियम देते हैं, ओम का नियम। तो जो ओम का नियम यहाँ पे काम करता है वही ओम का नियम विद्युत अपघट्यों के लिए भी लागू होता है। तो अपन क्या कहेंगे ओम के नियम के अनुसार कि अगर अपन वोल्टेज V अप्लाई करें और वोल्टेज V अप्लाई करने पे अगर उसमें जो विद्युत धारा है वो I प्रवाहित हो और उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो, R हो, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, I और R। दूसरा कि यहाँ से ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से अगर अपन R फाइंड आउट करना चाहे तो क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, है ना, R क्या होगा, V अपॉन I। ये जो R है प्रतिरोध है, इसकी इकाई क्या होगी, इकाई होगी इसकी ओम या फिर OH, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओम। ठीक है,
जिस सेल की अभी अपन बात कर रहे थे वो सेल का कंस्ट्रक्शन यही है ना। ये एक पात्र है ना, एक कंटेनर है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपन भर सकते हैं। माना कि इसमें एक विद्युत अपव्यक्ति का जो विलयन है वो इसमें भरा हुआ है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। और इसको अगर अपन किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, मान लो ये इसकी बैटरी है, और अगर इसको अपन किसी वायर के माध्यम से अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कहलाता है एनोड। ये इलेक्ट्रोड होगा एनोड और ये इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे आयन्स होंगे, आयन होंगे, और आयन दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, है ना। इसको अपन बोलते हैं धनायन और इसको अपन कहेंगे ऋणायन। ओके, तो ये जो आयन्स है ये सॉल्यूशन में होंगे, है ना। सॉल्यूशन में क्या है, आयन्स। जैसे ही अपन इसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे ना, बैटरी को स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोड से होके या वायर से होके बैटरी से होके करंट फ्लो तो आएगा, लेकिन ये जो बीच का जो ये जो गैप है यहाँ से करंट किस कैसे फ्लो होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा आयनों के मूवमेंट से, है ना, आयनों के प्रवाह से, आयनों के प्रवाह से। आयन क्या करेंगे, प्रवाहित होंगे, है ना। प्रवाहित कहाँ से कहाँ होंगे, अगर मैं बात करूँ जैसे इसमें पॉजिटिव होंगे, इसमें नेगेटिव आयंस भी होंगे, इस तरह से, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें होंगे। तो जो नेगेटिव आयंस है वो तो मूव करेंगे कहाँ पे, एनोड की ओर, है ना। एनायन कहाँ पे, एनोड की ओर। और जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करेंगे कहाँ पे, कैथोड की ओर। इसको अपन कैसे देखेंगे कि जो भी धनायन है, धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं और जो ऋणायन है एनोड की ओर गमन करते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ आयनों का जो प्रवाह हुआ, इसी को अपन क्या कहते हैं, इस इन आयनों के प्रवाह को अपन क्या कहेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह, और जहां से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, चालक, या विद्युत धारा का क्या हो रहा है, चालन हो रहा है। तो ये चीजें अपने को समझ में आई, ठीक है। अगला है अपने पास टॉपिक है चालकत्व या फिर कंडक्टेंस। ओम के नियम के अनुसार हमने क्या देखा कि V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, और यहाँ से आर क्या आया था हमारे पास, V अपॉन आई, ठीक है। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी आर, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है क्या कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व C कहलाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या कहेंगे, C, कंडक्टेंस, है ना। तो C अपन कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, और आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे प्रतिरोध, ठीक है। अब ये जो C है, चालकत्व है, कंडक्टेंस है, इसकी इकाई क्या लिखेंगे अपन, इसकी इकाई होती है, जैसे R की इकाई है ओम, तो C की इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स, या फिर इसको लिखते हैं ओम इनवर्स, या फिर इसको लिखते हैं सीमेंस इनवर्स, है ना।
सीमेंस इनवर्स नहीं, ओनली सीमेंस। सीमेंस